हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। तो आज हम शुरुआत करने वाले क्लास 7 की फर्स्ट चैप्टर से। मैं तान्या, आपकी क्लास 7 की मैथ और साइंस की टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन अबाउट इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 1.1, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के और बिना क्वेश्चन सॉल्व किए मैथ्स होती नहीं है। तो आइए हम इंट्रोडक्शन से को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारा जो पहले आता है, हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे? हम जानेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स ऐसी चीज़ है जो हमारी हर जगह है। आप कहीं पर भी देखो नंबर आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे अपना टाइम देखो, आप एज देखो या कुछ भी देखो, भले आपके मैथ्स के नंबर क्यों ना हो, नंबर बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंटीजर कहाँ से आता है? इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ नंबर। कंफ्यूज आते हैं। नंबर एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें से हमारा आया है इंटीजर, पर हम तुरंत इंटीजर पर स्किप नहीं करेंगे। उससे पहले हमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे पास एक नहीं बहुत तरह के इंटीजर है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर एंड पता नहीं सो ऑन बहुत सारे नंबर्स हैं। बट इंटीजर में जो हमारे मोस्ट बेसिक नंबर आते हैं, जो हर किसी बच्चे को पता है, वो आता है पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, फिर हम आगे जाएंगे और जानेंगे। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, बहुत सिंपल सी बात है। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर समझना इतना टफ नहीं है। पॉजिटिव आप जानते हो कि जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो चीज़ पॉजिटिव हो रही है, और जब कुछ बुरा होता है तो नेगेटिव हो रही है। बट मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसे जानेंगे। आपके पास नंबर लाइन होती है जिसमें आप नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। सेंटर पे जीरो होता है, जीरो के इस साइड वाले हमारे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और जीरो के इस साइड वाले हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई। सिर्फ इस बात का इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नंबर से। तो हम आगे जानते हैं कि अब वो कौन कौन से टाइप के नंबर है। तो हमारे पास आगे नंबर आ जाते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड सो ऑन। हमें ज़्यादा नंबर के जानने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेसिक का एक वीडियो आ सकता है, बट अभी हमें सिर्फ दो नंबर जानने की ज़रूरत थी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। अब जानते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इंटीजर होता है ना, मान लो तुम्हारे पास एक बॉक्स है। क्या है? एक बॉक्स है। इस बॉक्स में अगर मैं सारे पॉजिटिव नंबर रख दूँ, मैं सारे पॉजिटिव नंबर डाल लूँ और सारे नेगेटिव नंबर डाल दो और साथ साथ में मैं जीरो डाल दूँ, क्या डाला मैंने? सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और जीरो। तो इस पूरे बॉक्स को हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि इंटीजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, इंटीजर इज कलेक्शन ऑफ all negative and positive number including zero। तो आई होप सो कि आपको इंटीजर का आइडिया क्या बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि इंटीजर क्या होता है। अब जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें इंटीजर के बारे में और कुछ जानने को भी मिलता है। अभी हमने इंटीजर पढ़ लिया और नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ते हैं? इसकी प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने लिखा है प्रॉपर्टीज अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। हम जानते हैं कि जब हम बचपन में नंबर सीखते थे, तो बचपन में हम नंबर सीखने के बाद सबसे पहले क्या सीखते थे? ऐड, सब्ट्रैक्शन, विच इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब हम उस नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अभी हम इंटीजर पढ़ रहे हैं तो हम सीखेंगे कि इंटीजर को प्लस सब्ट्रैक्ट करने में क्या डिफरेंट है। तो आइए हम इसको रब कर लेता। कोई चीज़ लिखने से पहले मस्ट है उसको समझना। अगर हम लिख लेंगे और समझेंगे नहीं तो उसका कोई वर्टेड नहीं है। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी आ जाती है वो हमारी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी का हमारा क्या नाम है? क्लोजर प्रॉपर्टी। बहुत इजी प्रॉपर्टी है, कुछ इसमें टफ नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करेंगे, किसी भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? इंटीजर। अगर आपको इससे भी नहीं समझ आया तो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया,
मान लीजिए हमने कोई भी इंटीजर लिया, इंटीजर अभी मैंने आपको बोला कि सम मतलब कलेक्शन में होता है नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर का और इंक्लूडिंग 0। तो हमने कोई भी दो इंटीजर ले लिया, मान लिया हमने -5 ले लिया, 4 ले लिया और दूसरा पेयर हमने क्या लिया 2 और 3 ले लिया, ठीक है। अब हम इसे प्लस करके देखते हैं, फिर ऐड करके देखते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। प्लस और ऐड सेम ही होता है। फिर -5 + 4 कर लिया आपने, फिर -5 - 4 कर लिया। -5 + 4 करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है -1। और -5 - 4 करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है -9। तो हम क्या देखते हैं कि हमने दो नंबर को प्लस करा तब भी हमारा आंसर एक इंटीजर आया है, हमने दो नंबर को माइनस करा तब भी हमारा आंसर एक इंटीजर आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही स्टेट करती है कि इफ यू ऐड 2 इंटीजर्स और सब्ट्रैक्ट 2 इंटीजर द आंसर विल बी एन इंटीजर। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब हमने ये प्रॉपर्टी जान चुके हैं। अब हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है, इससे भी आसान प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप इंटीजर्स को जोड़ते हैं, आप इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो उसको हम किसी भी फॉर्म में जोड़े, मतलब किसी भी ऑर्डर में जोड़े, आंसर सेम आएगा। हम अभी समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैंने आपको क्या कहा कि आप किसी भी इंटीजर को जोड़ते हैं तो आंसर आपका सेम आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 और 4 को जोड़ के 6 आया, 3 और 2 को जोड़ा तो 5 आया, तो आंसर में अलग आ गया। नहीं, हम सेम इंटीजर को जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल में आप ले लो 2 और 3 और 5 है आपके पास। क्या है? 2 और 3 है और 5 है। 2, 3, 5 को आपने जोड़ा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ 2 इंटीजर्स के लिए होती है। तो ये 2 + 3 = 5 आया और 3 + 2 भी हमारा 5 आया। इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑर्डर इंटीजर का चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आता है। हमने पहले ऑर्डर क्या लिया, फर्स्ट 2 लिया, सेकंड में 3 लिया, आंसर हमारा क्या आया 5 आया। फिर हमने सेकंड में क्या किया, पहले 3 लिया फिर 2 लिया, आंसर हमारा क्या आया 5 आया। मतलब किसी भी इंटीजर में ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है कि इंटीजर क्या लिया। क्योंकि अब हमने ये ऐड के लिए जाना, अब हम जानेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। हमने ऐड के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जान ली, अब हम जानेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए भी लगती है कि नहीं लगती है? तो हम सेम इंटीजर लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या आंसर सेम आया है? आप देख सकते हैं कि आंसर सेम आया है कि नहीं आया। हमें साफ दिख रहा है कि आंसर सेम नहीं आया है। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस पर अप्लाई होती है? सिर्फ एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर हम देख चुके हैं कि आंसर डिफरेंट आता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और आई होप आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं, क्योंकि नोट्स इज मस्ट। तो हम जो बात हमने सीखी हम वही लिख रहे हैं कि इफ यू ऐड टू इंटीजर द आंसर विल बी सेम बिसाइड द ऑर्डर ऑफ इंटीजर। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अभी तक हमने इंटीजर्स पढ़ लिया, इंटीजर्स के बाद हमने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव एंड हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ लिया। आप ये बात याद रखना कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए होती है, बट जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेम गोज टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप 2 इंटीजर्स नहीं 3 इंटीजर्स की बात करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि एग्जाम्पल मस्ट होता है, तो पहले हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन बात है। एग्जाम्पल, मैं अपने मन से कोई भी इंटीजर ले रही हूँ, आप अपने मन से कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो चलिए सिंपल सा हम 2 का टेबल ही लिख सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं।
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम गोज टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे है कि आप ऐड करिए, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा बिसाइड द ऑर्डर ऑफ इंटीजर। आप पहले कौन सा नंबर जोड़ते हो उससे मैटर नहीं करता, ये कोई स्कूल की लॉ नहीं है कि सबसे छोटा पहले फिर उससे बड़ा, ये कोई भी मैथ्स का लॉ नहीं है। आप एडिशन में कोई भी नंबर पहले जोड़िए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, हम जोड़ते हैं पहले तरीके से 2 + 4 + 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। फिर हम जोड़ते हैं 4 + 6 + 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। फिर हम जोड़ते हैं 6 + 4 + 2, आंसर क्या आ जाएगा 12। जैसा कि हमने देखा 2 + 4 6 + 6 = 12, 6 + 4 10 + 2 = 12, 6 + 4 10 + 2 = 12। मतलब हमने तीनों तरीके से क्या देखा, आंसर हमारे सेम ही आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा। बट अब बच्चों का डाउट हो सकता है कि यार सब्ट्रैक्शन के लिए भी प्रॉपर्टी लग सकती नहीं है, तो मैथ्स में सोचना नहीं होता, जो सोचना है आप लिख कर देख लो, अगर वो होता है तो ठीक है, वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, अगर नहीं होता तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। तो आइए हम सब्ट्रैक्शन पे जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन पे इसका क्या होता है। तो जैसे हम सेम नंबर लेते हैं, आप अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो टीचर ने बोला वही नंबर लो, आपको जो प्रॉपर्टी अच्छी लगे, जो नंबर्स अच्छे लगे आप वो ले सकते हो। तो हम पहले इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हम करते हैं इस तरीके से, फिर हम करते हैं इस तरीके से, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, -6। आपने देखा कि इसमें तो बड़े डिफरेंट आंसर आ गए, -8 और 0 -4, बट जब हमने ऐड किया था तो सबका आंसर क्या आ रहा था, ऐड करने पर 12, ऐड करने पर आ रहा था क्या 12, ऐड करने पर आ रहा था 12। तो यही बात है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस लिए अप्लाई होती है, हमारी हो जाती है एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती है। तो आइए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, बट डेफिनेशन से पहले आपको समझना जरूरी था, जो आपने समझ लिया। तो आई होप अब आपको डेफिनेशन पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती। तो हम आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। राइटिंग का कोई इशू होना चाहिए। फॉर एनी इंटीजर a b c, the sum of a plus b plus c will be same beside the order of integer। मतलब a प्लस b को आप कैसे भी जोड़ो, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। a प्लस b प्लस c कर लो, पहले a प्लस b करा फिर प्लस c करा, या फिर आप a प्लस c प्लस b कर लो, आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो आई होप आपको अभी यहाँ तक समझ आ चुका होगा। तो हम सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तो आइए एक छोटी सी समरी लेते हैं। हमने शुरू में क्या पढ़ा, इंटीजर्स। इंटीजर्स का हमने क्या पढ़ा कि इंटीजर्स में क्या क्या आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। उसके बाद हम किस बात पर, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा हमने, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड क्लोजर प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ गई हो। तो अब बारी है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की। मैं आपको कुछ फ्यू एग्जांपल्स दूंगी और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई करने की आप कर पा रहे कि नहीं। तो ये आपका होमवर्क ही रहेगा एक तरीके से। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ नोट डाउन करें, कि आपका भी टाइम बच जाए, मेरे भी टाइम बच जाए, और क्या यार ये आपका पहला क्वेश्चन है। without getting down today। 23। इसमें आपको बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। और नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन देना चाहती हूँ, एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आप उसको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि उससे आपको इस टॉपिक की बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। आई होप आपको आज का जो हमारा टॉपिक था अच्छा लगा हो। आगे हम आएंगे हमारी और वीडियो के साथ, और ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी और पढ़ते रहिए। बाय।